आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग की कुछ बहुत ही सॉलिड करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये वो मौके हैं जो सीधे कंपनी के एचआर से वेरीफाई किए गए हैं, मतलब एकदम पक्की खबर। ये सवाल शायद हर इंजीनियर के मन में कभी ना कभी आता ही है ना, कि यार इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन अब अच्छी जॉब कहाँ मिलेगी। अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहा है तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, क्योंकि आज हम इसी प्रॉब्लम का सीधा सीधा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इंजीनियरिंग जॉब सर्च की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि डीएस ग्रुप, क्वालिटी इंजीनियर रोल्स और तत्व चिंतन फार्मा में क्या मौके हैं, और आखिर में सबसे जरूरी आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जॉब ढूंढना सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मौका है, सही अवसर तक पहुंचने का एक सफर है। और इस सफर में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? वो है भरोसेमंद जानकारी। इसीलिए हम जो भी ओपनिंग्स यहाँ डिस्कस करेंगे ना, वो सीधे कंपनी के एचआर से कंफर्म की हुई हैं, ताकि आपका टाइम और एनर्जी बिल्कुल सही जगह लगे। तो चलिए आते हैं हमारी पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी पर। यह है डीएस ग्रुप नोएडा में। ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यहाँ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रोल्स के लिए हायरिंग चल रही है। यहाँ देखिए कितनी वैरायटी है, चाहे 2 साल का एक्सपीरियंस हो या 12 साल से ज्यादा का, हर किसी के लिए कोई ना कोई रोल है, मैनेजर से लेकर एग्जीक्यूटिव तक। हाँ, एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जो ऑटोमेशन इंजीनियर का रोल है उसमें पीएलसी स्किल्स मैंडेटोरी हैं, मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है? अप्लाई करने का तरीका एकदम सीधा साधा है। कोई लंबे चौड़े फॉर्म नहीं भरने, किसी थर्ड पार्टी पोर्टल पर नहीं जाना, बस अपना अपडेटेड सीवी उठाइए और सीधे इन एचआर ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो ये तो बात हुई एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की। अब मान लीजिए कोई एक स्पेशलाइज्ड रोल ढूंढ रहा है, जैसे कि क्वालिटी इंजीनियरिंग में, तो हमारा अगला सेक्शन बिल्कुल उसी के लिए है। यहाँ हम 2 अलग अलग कंपनियों में क्वालिटी इंजीनियर के मौकों पर नजर डालेंगे। जरा इस पर नजर डालिए, ये एक परफेक्ट साइड बाय साइड कंपैरिजन है। एक तरफ है हाइड्रोबेंज राजकोट में, दूसरी तरफ है एडविक हाईटेक रुद्रपुर या पंतनगर में। तो लोकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आप एक नज़र में देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अब एडविक हाईटेक के लिए अप्लाई करते समय एक बात का खास ख्याल रखना है, यहाँ सिर्फ सीवी भेजने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी करंट लोकेशन, करंट सीटीसी, नोटिस पीरियड और आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ ईमेल में मेंशन करना होगा। ये बहुत जरूरी है। और अगर हाइड्रोब्रेंस की बात करें तो यहाँ रोल की जिम्मेदारियां भी काफी क्लियर हैं, जैसे फाइनल इंस्पेक्शन और आईएसओ आईएटीएफ स्टैंडर्ड्स को संभालना। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ 2 ईमेल आईडी दी गई हैं। चलिए, अभी तक तो हमने बात की उन जॉब्स की जहां ईमेल से अप्लाई करना है, पर अब कुछ अलग है। तत्वचिंतन फार्मा, ये कंपनी एक वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रही है। इसका मतलब है आपको सीधे वेन्यू पर पहुंचना है और इंटरव्यू देना है। तो तारीख, टाइम, जगह सब कुछ नोट कर लीजिए। डेट है 4 जनवरी 2026, टाइम है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, और वेन्यू है रंग लॉर्ड्स इन भरूच। ये डिटेल्स मिस नहीं होनी चाहिए। और जरा ये देखिए, ये वॉक इन सिर्फ 1 या 2 डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है। प्रोडक्शन, डिस्टिलेशन, क्यूए, क्यूसी, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल, आप नाम लीजिए, लगभग हर कोर डिपार्टमेंट में हायरिंग हो रही है। ये सच में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर दहेज प्लांट के लिए। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस पूरे मौके की सबसे जरूरी बात अब आ रही है। आपको इस वॉक इन में जाने से पहले एक क्यूआर कोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है। अगर ये नहीं किया तो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो इस स्टेप को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। तो ये थी 3 अलग अलग तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटीज। अब जानकारी तो आपके पास है, पर असली काम तो अब शुरू होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके एक्शन प्लान की, मतलब अब अगला कदम क्या लेना है। एक बात समझिए, अगर आपका बैकग्राउंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या ऑटोमेशन में है, तो ये सिर्फ कुछ जॉब्स की लिस्ट नहीं है। इनमें से कोई एक मौका, सही मौका, आपके करियर के लिए एक असली गेम चेंजर बन सकता है। तो अब करना क्या है? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये तय कीजिए कि इनमें से कौन सा रोल आपकी स्किल्स और लोकेशन के लिए बेस्ट है। दूसरा, अप्लाई करने की सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से दोबारा पढ़िए।
तीसरा, अपना सीवी अच्छे से अपडेट करके दिए गए ईमेल पर भेज दीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, अगर वॉक इन के लिए जा रहे हैं तो क्यूआर कोड रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, सारी जानकारी अब आपके सामने रखी है। सवाल ये नहीं है कि मौके हैं या नहीं, मौके तो हैं। अब सवाल ये है कि आप इनमें से कौन सा मौका सबसे पहले लपकने वाले हैं। आपके करियर का अगला बड़ा कदम कौन सा होने वाला है? सोचने का नहीं, अब एक्शन लेने का टाइम है।